कोई दोस्त भाइयों के पास भी ये गाड़ी है और वो इसको मॉडिफाई कराना चाहते हैं, आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स इसमें लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना गाइस। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज ना मैं आपको बताने वाला हूँ हेडलाइट्स का जो स्कैम होता है इस गाड़ी में। जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी आफ्टर मार्केट में पोलो लवर्स का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग अभी इसको प्री ओन खरीदने लगे हैं और उसको मॉडिफाई कराते हैं। तो गाइस मैंने भी इस गाड़ी को मॉडिफाई करा रखा है, कुछ DIY मोड्स भी इसमें हुए हैं, कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशंस भी इसमें हुई है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसके बारे में। लेकिन गाइस, मेरा जो मेन मोटिव था ये वीडियो बनाने का वो था गाइस इनके ये आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स। ये हेडलाइट्स जो है गाइस बहुत डिमांड में रहते हैं। मतलब जो भी कोई अपनी पोलो को मॉड करवाना चाहता है वो सबसे पहले इन्हीं के पास जाता है, या फिर ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। तो गाइस, आफ्टर मार्केट में ना इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसमें से कुछ 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल है आई गेस। वो W टाइप BMW स्टाइल जिसको बोलते हैं, और एक है GTI स्टाइल, और एक है ये Audi A4 स्टाइल। तो मैंने ना गाइस इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हेडलाइट्स ख़रीदने से पहले मैंने बहुत रिसर्च करी थी। लगभग मैंने साल भर इसके पीछे था, मैं साल भर हो गया था मुझे, लेकिन मुझे जो राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो कभी मिली नहीं। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत देखा, गूगल पे भी बहुत देखा, लेकिन कहीं पे मुझे ना ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था इस हेडलाइट्स के बारे में। क्योंकि ये तो दिखने में तो नो डाउट बहुत अच्छे है, लेकिन गाइस इसका जो रिस्पॉन्स है, लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है, थ्रो कैसा होगा, इनकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं, ये सब मुझे कोई नहीं बता रहा था ना। यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल था कभी भी। तो गाइस, मेन सबसे चीज़ ये आती है कि जब मैंने इस हेडलाइट्स को मतलब चूज़ किया था, इसके पहले मैंने GTI वाले हेडलाइट्स लगाए थे। तो इसमें ना गाइस आफ्टर मार्केट में ना आपको कॉपी भी मिलते हैं और कुछ अच्छी क्वालिटी की, जेन्युइन क्वालिटी की भी हेडलाइट्स इसमें मिलती है। लेकिन क्या है ना, जब मैंने GTI वाले हेडलाइट्स लगाए थे, अच्छा खासा उनका रेट था गाइस, ठीक है। तो मतलब इसके रेट्स तो अभी वैसे वैरी करते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे चलते रहते हैं। तो मैं आपको फिक्स रेट अभी इस टाइम पे बता नहीं पाऊंगा कितना उस टाइम पे। मुझे ना इस गाड़ी के हेडलाइट्स तो चेंज कराने ही थे, लेकिन साथ ही साथ ना मुझे इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा चाहिए था, क्योंकि ये गाड़ी को मैं लगातार यूज़ करता हूँ और इसको मैं रात को भी ज़्यादा ही चलाता हूँ। तो फिर मुझे लाइटिंग का रिस्पॉन्स जो है वो भी बहुत अच्छा चाहिए था। तो मुझे उसके साथ ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह चाहिए नहीं था। मैंने बहुत लोगों को ये लाइट्स इंस्टॉल करने से पहले पूछा था कि क्या ये हेडलाइट्स इसको मतलब इसका ये अपग्रेड कराना सही रहेगा, या फिर इसका जो OEM हेडलाइट्स आते हैं उन्हीं को खुलवा के उसके अंदर प्रोजेक्टर LEDs वगैरह डाल के वो सही रहेगा। तो मुझे मोस्टली लोगों ने बोला कि ये सिर्फ शो के होते हैं, इनमें कुछ रिस्पॉन्स होता नहीं है लाइट का इतना अच्छा, और सिर्फ बस दिखने में ये लाइट्स अच्छे होते हैं। तो कुछ हद तक मुझे उनकी बात भी सही लगने लगी थी गाइस, जब मैंने वो GTI स्टाइल वाले हेडलाइट्स उसमें डाले थे, ठीक है। तो बात ऐसे शुरू होती गाइस, तो मेरा सबसे पहले सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप इस तरह के कोई हेडलाइट्स अपनी गाड़ी में डाल रहे हो तो कोशिश करना कि आप जो है उसको ऑफलाइन ख़रीदो, ऑनलाइन के पीछे मत जाओ। क्योंकि ऑनलाइन अगर आप पहले पे कर दोगे, उसके बाद में आपके पास हेडलाइट्स आ जाएंगे, फिर पता नहीं वो कैसे लगेंगे, आपको पसंद आए ना आए, उसके बाद में वो वारंटी देते हैं ना नहीं देते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइस, मैं आपको बोलूँगा ऑफलाइन में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो आप उनसे वारंटी भी मांग सकते हो। अगर वो वारंटी देता है तो ही हेडलाइट्स लेना, बिना वारंटी के इन हेडलाइट्स को बिल्कुल मत लेना। वो लोग कहते हैं कि इनके ऊपर कोई वारंटी नहीं आती है, ये नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आपको अगर कोई किसी अच्छे डीलर से आप खरीदोगे ना तो आपको वारंटी दे देगा। जैसे कि मैंने ये GTI, इसके पहले जो GTI हेडलाइट्स लगाए थे वो मैंने एक डीलर से ही खरीदे थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे लेने से पहले मुझे बोला था उन्होंने कि 1 साल की वारंटी हम देंगे, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी में वो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद जब मैं पेमेंट कर रहा था, मैंने वापस उनको वारंटी के बारे में पूछा, तो कह रहे थे कि देखो सर, बोले मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई वारंटी आती नहीं है, लेकिन हम हमारी तरफ से आपको 6 मंथ्स की वारंटी दे देंगे। तो मैं कहा यार ठीक है, मैं भी जोश में था, ठीक है। अच्छे GTI हेडलाइट्स लग गए थे, हमारे एरिया में किसी की गाड़ी में तब थे नहीं, तो पहली मेरी गाड़ी थी जिसमें GTI स्टाइल लगे थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बोला ठीक है यार चलो, 6 महीने का मुझे तो लगा था इस वजह से कुछ होगा नहीं इनको, तो मैंने वो तो लगा लिया। इस लगाने के बाद ना मैंने उनको मतलब यूज़ किया। एक्चुअली जिन डीलर के पास से मैंने ख़रीदी थी वो हेडलाइट्स, तो ऐसे ही जो पसाट स्टाइल वाली हेडलाइट्स उनकी गाड़ी में भी लगी हुई थी पहले से, ठीक है। तो मुझे बस ना रिस्पांस चेक करना था उस हेडलाइट्स का रिस्पांस कैसा होता है, ठीक है। तो रिस्पांस में क्या था ना गाइस कि मुझे लगा प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर होता है यार, सारी गाड़ियों में सेम ही आता होगा।
तो उनकी गाड़ी में भी पसाट सेल वाले जिसमें डुअल प्रोजेक्टर आते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टर में जो है उसमें प्री इंस्टॉल्ड एक एलईडी आती है जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसमें एलईडी की प्लेट लगी हुई थी पीछे। और जो सेकंड वाला होता है वो लो बीम था उनका, तो लो बीम में जो है हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसमें कोई भी बल्ब चेंज कर सकते हैं। तो उनके अंदर उन्होंने डीएचसी की एलईडी डाली हुई थी उस प्रोजेक्टर के अंदर, तो मुझे रिस्पॉन्स देखना था गाड़ी में अपने इंस्टॉल करने से पहले कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो मैंने गया, उनकी गाड़ी मैंने देखी और मुझे रिस्पॉन्स इतना कुछ खास नहीं लगा था उनका, लेकिन वो क्योंकि गाड़ी स्टेशनरी थी, ऐसे खड़ी थी जैसे अभी ये खड़ी है, रात के वक्त पे ही गया था मैं। तो अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो लाइट, क्योंकि आजू बाजू में कुछ ट्रैफिक नहीं होता है, बाकी गाड़ियों की लाइट्स आपके ऊपर नहीं आ रही होती है, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं वो गाड़ी में बैठ के रोड पर निकला तब मुझे लगा कि नहीं यार लाइट में कमी है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, एलईडी की इतनी पावरफुल एलईडी होगी नहीं है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था गाइस। वो फिर भी मैंने वो छोड़ दिया, वो बात को मैंने इग्नोर किया और मैंने GTI स्टाइल इसमें इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो इसमें ना 2 क्वालिटी के हेडलाइट्स आती है, एक ताइवान मेड आती है और एक चाइनीज़ आती है। तो शायद से मुझे ना उसके पहले चाइनीज़ वाली हेडलाइट्स उन्होंने दी थी, क्योंकि उसके ऊपर ना कोई भी ब्रांडिंग नहीं थी, कुछ भी नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर, जस्ट वो हेडलाइट्स थे। और मुझे ऐसा उन्होंने कह के बोला था कि ये वीलैंड ब्रांड के ही है, लेकिन वीलैंड ब्रांड के वो नहीं थे गाइस। फिर भी मैंने उनका विश्वास करके वो हेडलाइट्स ले लिए थे। लेने के बाद क्या हुआ ना कि 2 महीने हो गए थे, तब बारिश का भी सीज़न चल रहा था। तो बारिश का ही सीज़न नहीं, तो उसमें अगर गाड़ी भी वॉश अगर कर रहा था ना मैं, तो उसमें क्या हो रहा था कि फॉगिंग हो रही थी हेडलाइट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी इन हेडलाइट्स को इंस्टॉल किए हुए लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल अच्छा चल रहा है। लेकिन वो जो हेडलाइट था ना गाइस, वो तो टोटली वो फेल्ड हो गया था। 2 महीने के अंदर ही उसके अंदर फॉग आना चालू हो गया था, और उसका रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं था। जैसे अभी इतना क्लियर दिख रहा है इसका लेंस, आप देखोगे पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो है ना, अगर आप उसको देखते थे तो एकदम ऐसा पिक्सलाइज सा या फिर ऐसा ब्लरी ऐसा वो दिखने लग गया था कुछ टाइम बाद, मतलब 1 महीने 1-1.5 महीने के अंदर ही। तो फिर मैंने डीलर से बात भी करी थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो वो कह रहे थे कि नहीं, हर गाड़ी में आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फॉगिंग्स आती है, सब कुछ होता है। ऑडी BMW का वो मुझे ये देने लगे, एग्जांपल देने लगे कि उन गाड़ियों में भी ये सब होता है। लेकिन मैं बोला नहीं यार, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं अगर इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर तो मुझे चीज़ प्रॉपर चाहिए। और ना ही वो हेडलाइट्स की लाइट इतनी अच्छी थी, उसमें मैंने नॉर्मल हैलोजन ही डाली हुई थी, लेकिन हैलोजन भी मैंने उसमें पावरफुल डाला था, फिर भी उसमें इतना मज़ा मुझे नहीं आ रहा था। सिटी में तो ठीक है चल जा रहा था, लेकिन जब मैं हाईवे पे गाड़ी को लेकर निकल रहा था ना, हाईवे पे बिल्कुल भी उसका रिस्पांस बहुत ही बेकार था गाइस। कुछ दिखता ही नहीं था लाइट चालू करने के बाद भी, हाई बीम में भी लो बीम में भी। तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। 1500 रुपये का इसमें मैंने हैलोजन बल्ब डाला था, एक्सेल लाइट कंपनी का, बहुत पावरफुल था वो। लेकिन उसका जो प्रोजेक्टर था गाइस वो इतना कुछ अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो पावरफुल बल्ब का भी उसका इतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स रोड के ऊपर आ नहीं रहा था। तो मैं ओवरऑल सेटिस्फाइड नहीं था उससे। तो इसलिए फिर मैंने उनके पास गया, डीलर के पास, मैंने बोला मुझे ये चेंज करके चाहिए, इसमें एक फॉगिंग भी बहुत हो रही है। और ठीक है गाइस, जब बारिश का जब मौसम हो रहा है तब तो ठीक है, फॉगिंग आ रही है चल जाएगा। लेकिन क्या हो रहा था ना, जब वो फॉगिंग आ रही थी तो वो जा ही नहीं रही थी जल्दी से, वो मतलब ओवर द नाइट ही जाती थी वो। लेकिन अगर अभी मानो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैं गाड़ी चला के आ गया, लेकिन बहुत देर तक वो फॉगिंग रहती थी। और गाइस पता है वो फॉगिंग ऐसी नॉर्मल नहीं आती थी उसके अंदर अगर फॉग होता था ना तो पूरा यहाँ से यहाँ तो पूरा सा आधा लाइट पूरा भर जाता था फॉग से। तो ये कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में फॉग वो होता था। इन्होंने ना मेरे कहने पर गाड़ी को चेक किया, हेडलाइट्स को चेक किया, अच्छे से खुलवाया हेडलाइट्स को खुलवाने के बाद वहाँ पे देखा कोई लीक वगैरह है क्या उसके अंदर, तो उनको कोई सा लीक भी नहीं मिला उसके अंदर। फिर भी हमने जो है उसके अंदर सिलिकॉन वगैरह क्या क्या डाल के उसको पीछे से पूरा पैक करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैंने गाड़ी चलाया तो वही हो रहा था कि फॉगिंग उसमें हो ही रही थी। अभी चाहे बारिश हो या ना हो, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी अगर खड़ी है तो उसके अंदर का फॉग चले जाता था। लेकिन गाड़ी अगर मैं ऐसे चला के आता हूँ ना, जो मतलब 1-1.5-2 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी जब रुक जाती थी ना, तो उसके अंदर वापस से फॉग आ जाता था। मतलब कड़ी धूप में भी आपकी गाड़ी के हेडलाइट में फॉग आ रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत ही बेकार चीज़ थी वो। उसके लिए फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आप मुझे ये चेंज करके दे दीजिए, आपने इसकी वारंटी दी थी 6 महीने की सही, लेकिन 6 महीने के अंदर ही अभी ये वारंटी में था, तो मुझे ये चेंज करके दे दीजिए। तो उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा नाटक किए, मैं लगातार उनके साथ 1 महीने तक के फॉलोअप उनका लेता रहा। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, फाइनली उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है, हम आपको हेडलाइट्स जो है वो चेंज करके देते हैं। उसके बाद में फिर 1 महीने के बाद फिर वापस से मैंने उनको बोला क्या सीन है, क्या हुआ। तो वो कह रहे थे कि हमारे पास ये हेडलाइट अवेलेबल है,
हमारे किसी वेंडर के पास। तो आपको अगर ये चाहिए तो ये बताइए। इसके साथ उन्होंने एक पसाट स्टाइल वाला भी दिखाया था। इसमें दो थे, एक इसमें कलर चेंजिंग वाला भी आता है इसमें DRL, और एक नॉर्मल वाला भी आता है, और एक था पसाट स्टाइल वाला। तो मैंने कहा पसाट स्टाइल वाला तो चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि GTI स्टाइल और पसाट स्टाइल सेम ही है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोजेक्टर आते थे वो सेम है। उसका प्रोजेक्टर का मैं रिस्पॉन्स देख चुका था, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने चूज़ किया कि ठीक है, मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने Audi A4 सेल को चूज़ किया, क्योंकि मुझे डाउट इसमें यही था कि इसमें सिर्फ सिंगल प्रोजेक्टर दिया है। तो सिंगल प्रोजेक्टर में लाइट का रिस्पांस कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये बहुत बड़ा डाउट था मेरे लिए। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके ठीक है उनको बोल दिया, क्योंकि अब लगभग 2 महीने को होने को हो गए थे। तो मैंने बोला ठीक है यार, कुछ ना सही से तो कुछ तो सही। तो उन्होंने फिर मुझे GTI स्टाइल, ये जो है GTI स्टाइल का रिप्लेस करके उन्होंने मुझे Audi A4 सेल का दिलवाया था। तो ये गाइस जब ये उन्होंने मंगवाए थे ना, तब मैंने उनको क्लियरली मेंशन किया था, देखो मुझे ओरिजिनल ब्रांडेड चाहिए, वारंटी के साथ चाहिए, और मुझे मतलब ये ब्रांडेड दिखना चाहिए, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो उन्होंने फिर ये हेडलाइट्स मेरे लिए ऑर्डर कर दिए गाइस। जब ये हेडलाइट्स आए ना, जब मैंने इनको अनबॉक्स किया, मैंने देखा तो इन हेडलाइट्स के पीछे गाइस वीलैंड कंपनी की ब्रांडिंग थी। वो हेडलाइट्स के साथ जब मैंने कंपेयर किया इसको, तो वो हेडलाइट्स जो है वो वेट में थोड़े हल्के भी थे, इसके मुकाबले ये थोड़े हैवी थे। जबकि इसमें सिर्फ सिंगल प्रोजेक्टर आता है, ठीक है, उसमें डुअल प्रोजेक्टर था। मतलब एम्बॉस थी वो ब्रांडिंग, प्रॉपर एम्बॉस थी, कोई स्टिकर विकर नहीं लगा था उसके ऊपर, ठीक है। और उसका कोई जो मॉडल नंबर वगैरह होता है वो भी उसके ऊपर एम्बॉस था टोटली। तो मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं यार, ये चीज़ अभी ओरिजिनल है। उसके बाद से जब मैंने रिसर्च करी ना, तो मुझे पता चला कि ये Audi A4 स्टाइल वाले जो हेडलाइट्स है, यही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है इस गाड़ी के अंदर। वो जो BMW W स्टाइल वाले जो हेडलाइट्स इसके अंदर आते हैं, वो उसका इतना मतलब अच्छे है वो हेडलाइट्स भी, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि उसकी जो वो ऊपर का जो ये लाइट है ना, लेंस जो है कांच, वो पीला पड़ने लग जाता है ओवर द टाइम। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत अभी आज तक किसी को आई नहीं है कि इसमें इसका जो हेडलाइट है वो पीला पड़ रहा है या फिर कुछ। लेकिन हाँ, वो जो BMW स्टाइल वाली है उसके अंदर जो है बहुत लोगों को दिक्कत आई है कि अंदर उसके अंदर जो डस्ट आ जा रही है, और हेडलाइट की कांच जो है वो पीली पड़ जा रही है। तो ऐसी कुछ इशू मैंने इसमें फेस नहीं किया। और गाइस अगर मैं रिस्पांस की बात करूँ, इस लाइट की रिस्पांस की, तो इसका प्रोजेक्टर सच में बहुत अच्छा है। एक ही प्रोजेक्टर इसमें है। तो इसके अंदर मैंने डाली है गाइस DHC कंपनी की 65 वाट्स की HID डाली है मैंने इसके अंदर, क्योंकि मुझे लाइटिंग का रिस्पांस बहुत अच्छा चाहिए था, इसलिए मैंने LED के पीछे जाना प्रेफर नहीं किया। लेकिन अभी LEDs भी इतनी अच्छी आने लगी है, 160 वाट की भी LED अगर आप अगर इसमें भी डालते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ HID का ऑप्शन था, तो वो मैंने डाल दिया। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है गाइस, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और सामने से जब कोई लोग इसकी लुक देखते हैं ना, जब आते हैं सामने से, तो लोग टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाड़ी कौन सी है ये। लोगों को मतलब यही लगता है कि Audi आ रही है सामने से। मतलब लोगों ने मुझे बोला है, मेरे दोस्तों ने बोला है कि सामने से जब तेरी गाड़ी दिखती है तो Audi A4 वाली लुक आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और अपने उन सारे दोस्तों को ये शेयर करना जो अभी पोलो को मॉडिफाई करने का सोच रहे हैं, या फिर जिनके पास भी पोलो है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी गाइस, अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा आगे। इसके ऊपर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी हो रखे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो एज ऑफ नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।